अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दुनिया का ऐसा मुल्क जो आबादी के लिहाज से पहले नंबर पर है, लेकिन ये मुल्क फेक न्यूज़ में भी पहले नंबर पर आ चुका है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं इंडिया की। ये मुल्क मुसलमानों से क्यों इतनी नफरत करता है? कायदे आज़म की कौन सी बात आज 100% सच हो चुकी है? इंडिया में लोगों की ज़िंदगी कैसी है? पाकिस्तान की आर्मी के पास ऐसा क्या है जो तादाद में इंडियन आर्मी से कम होने के बावजूद ज़्यादा ताकतवर हैं? लाहौर शहर से कौन सा इंडिया का शहर पहले आता है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें अब निकलते हैं इंडिया के सफ़र पर। इंडिया, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ये जनूबी एशिया का एक बड़ा मुल्क है जिसकी कुल आबादी 1 अरब 46 करोड़ के बराबर है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के पहले नंबर पर आता है। जबकि दूसरे नंबर पर चाइना है जिसकी कुल आबादी 1 अरब 41 करोड़ के बराबर है। इंडिया का कुल रकबा 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा समंदरी हदूद श्रीलंका और मालदीव वाक़या हैं। इंडिया की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। 1947 से पहले इस खित्ते को बरे-सगीर कहा जाता था। इस खित्ते में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की वादी, मुगल सल्तनत, मौर्य सल्तनत और बरतानवी सल्तनत ने राज किया है और इंडिया को आज़ादी 1947 में हासिल हुई। इंडिया की आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान को भी आज़ादी हासिल हुई और पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर कायम हुआ, जहां मुसलमान आज़ादी से रह सकें, लेकिन मुसलमानों के साथ दूसरे मज़हब को भी मुकम्मल आज़ादी दी गई। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि उस वक़्त कुछ मुसलमानों ने पाकिस्तान की आज़ादी की मुखालफत की और इंडिया में रहने को तरजीह दी। इस मौके पर कायदे आज़म ने फरमाया था, जो मुसलमान आज पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ हैं और हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, ये सारी ज़िंदगी हिंदुस्तान से वफादारी साबित करने में लगे रहेंगे। और आज ये बात 100% सच साबित हो रही है। इंडिया की जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॉलर है, जिसे दुनिया की चौथी मजबूत तरीन इकोनॉमी कहा जाता है। लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमिक होने के बावजूद यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 2,878 डॉलर है। इंडिया में बोली जाने वाली जुबान हिंदी है, जो बोलने के लिहाज से उर्दू से मिलती जुलती है। इंडिया में 80% हिंदू, 14% मुस्लिम, 4% मसीही और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन मुसलमान हमेशा मजहबी लिहाज से मुश्किलात का शिकार रहते हैं। इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ बहुत सी तंजीमें भी बनाई गई हैं, जिनमें VHP, साक्ष भारत, गोरक्षस, जो गाय को अपनी माँ मानते हैं और जहाँ तक कि गाय का पेशाब भी पीते हैं और मुसलमानों को गाय का गोश्त खाने से रोकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी तंजीम RSS है, जिसे इंडियन के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की हमायत भी हासिल है। नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई भी कहा जाता है, क्योंकि 2002 में नरेंद्र मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर था। एक ट्रेन हादसे के बाद मुसलमानों पर झूठा इल्जाम लगाकर मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल किया गया। लाखों लोग बेघर हो गए। आज दोबारा इसी तहरीक को दोहराया जा रहा है। आज भी इंडिया का वजीर आज़म नरेंद्र मोदी है। पहलगाम हमले के ठीक 10 मिनट बाद बगैर तहकीक किए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया और जंग का आगाज कर दिया गया, लेकिन इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये मैं नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है। क्रिस्टनी फेयर ने इंडिया को इंटरव्यू दिया, जो एक पाकिस्तानी मुखालिफ सहाफ़ी हैं, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 99% फ़ज़ाई बरतरी हासिल थी और पाकिस्तान के तैयारे गिराने सवाल पर कहा, ये इंडिया की बिल्कुल झूठी न्यूज़ है। नाजरीन, दुनिया में नंबर 1 आबादी होने के साथ साथ आज इंडिया मीडिया को नंबर 1 फेक न्यूज़ का एजाज़ भी हासिल हो चुका है और ये बात भी इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। इंडिया में मजहबी और नस्ली इंतहा पसंदी को अरूज पर पहुंचा दिया गया है, यहाँ तक कि कुछ ट्रैवल यूट्यूबर को भी इस इंतहा पसंदी का सामना करना पड़ रहा है, जो अपनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री के लिए पाकिस्तान आए थे और मोहब्बत समेट कर लेकर गए थे। आज इनसे भी पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्ती बयान दिलवाया जा रहा है, जिनमें जातरी डॉक्टर भी शामिल हैं। यहाँ तक कि दौरव रेटी जैसे भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाले को भी एक झूठी पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया गया है।
बहुत से यूट्यूबर को इंडिया में बैन कर दिया गया है और हुकूमत अपनी ही आवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ़ है। ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान का जासूस बनाकर गिरफ्तार किया गया है, जो एक ट्रैवल यूट्यूबर थी, जिन्होंने सिर्फ ये बात कही, पहलगाम में अगर अटैक हुआ है तो सिक्योरिटी कहाँ थी, कैसे दहशतगर्द वहां पहुंच गए। इंडिया में इस बात को गद्दारी के मुतरादिफ समझा गया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। चले इंडिया के बारे में कुछ ऐसे हकायक बताते हैं जो आपके लिए हैरानकुन होंगे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इंडिया को एटमी ताकत बनाने में सबसे अहम किरदार एक मुसलमान का ही था, जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कलाम था। 1948 में जब इंडिया ने एटमी धमाके किए तो डॉक्टर अब्दुल कलाम इस प्रोग्राम के चीफ साइंटिस्ट एडवेंचर थे। इनकी निगरानी में इंडिया एटमी ताकत बना, यहाँ तक कि ये इंडिया की स्पेस प्रोग्राम का भी हिस्सा थे। आज बॉलीवुड को कहा जाता है कि सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता फिल्मी इंडस्ट्री है, लेकिन ये इंडस्ट्री भी इस मुकाम पर मुस्लिम एक्टर्स की वजह से पहुंची है। इंडिया के शहर आगरा में ताजमहल मौजूद है, जिसे इंडिया दुनिया को फख्र से दिखाते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। इसे तमीर भी शाहजहां ने करवाया था और डिजाइन करने वाला शख्स भी मुसलमान था, जिसका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। इंडिया का दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली है, जिसकी कुल आबादी 3 करोड़ 38 लाख के करीब है, जो दुनिया के गुंजान तरीन शहरों में आता है। ये शहर भी बहुत तारीखी है। नाजरीन, 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 2 करोड़ टूरिस्ट सालाना विजिट के लिए आते हैं। चलें सबसे पहले आपको न्यू दिल्ली सिटी दिखाते हैं। इस शहर में बहुत से मकामात मौजूद हैं जिन्हें टूरिस्ट देखने आते हैं, जिनमें रेड फोर्ट, इंडियन गेट, लोटस टेम्पल, जामिया मस्जिद दिल्ली और दरगाह निजामुद्दीन औलिया शामिल हैं। न्यू दिल्ली तो डेवलप एरिया है, लेकिन इसका ओल्ड टाउन आज भी खस्ता हाल है। गंदगी भी आपको हर जगह नजर आएगी और स्ट्रीट फूड के स्टॉल बड़ी तादाद में लगाए गए हैं, जहां लोग चटपटे खानों का मजा लेते हैं। इंडिया की पार्लियामेंट भी इस शहर में है, जिसमें ज्यादातर मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। नाजरीन, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिक होने के बावजूद 13 करोड़ इंडियन के लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, मतलब जिनके पास एक दिन की आमदनी $2 है, और ये बहुत बड़ी तादाद है। फुटपाथ पर सोते हैं, एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है, लेकिन इन सब के बावजूद इंडिया पर जंगी जुनून सवार है। इंडिया में बहुत से औलिया करम की कब्रें भी मौजूद हैं। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की कब्र, दिल्ली में ख्वाजा निजामुद्दीन की कब्र मौजूद है। नाजरीन, आपने देवबंदी मसलक का नाम तो सुना होगा। ये इंडिया के एक शहर का नाम है जो उत्तर प्रदेश के सूबे में वाक़या है। इस मसलक की बुनियाद भी 1860 में इसी शहर में रखी गई थी, और इसी तरह बरेलवी मसलक का नाम भी इंडिया के बरेलवी शहर के नाम से रखा गया है, जिनकी निस्बत अहमद रजा खान से की जाती है। अगर बात करें बीचेस की, तो गोवा के बीचेस पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। इंडिया के इस शहर को आज़ादी 1961 में पुर्तगाल से मिली, मतलब 1961 तक यहाँ पुर्तगाल की हुकूमत थी। इंडिया के जयपुर सिटी को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ये राजस्थान सूबे का दारुल हुकूमत भी है। इस सिटी को पिंक सिटी का नाम 1876 में बरतानवी शहजादे लेबर्ट्स ने दिया था। इस शहर के सियाहती मकामा में हवा महल, अमीर फोर्ट, जल महल और जंतर मंतर शामिल हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं इस जंग के बाद इंडिया को शर्मिंदगी का सामना रोज बरोज करना पड़ रहा है। आज से कुछ दिन पहले इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च किया था ताकि पाकिस्तान के बॉर्डर पर नजर रखी जा सके, लेकिन राफेल की तरह इस सैटेलाइट ने भी इंडिया को शर्मिंदा कर दिया। कुछ ही मिनटों में सैटेलाइट तबाह हो गया, लेकिन शर्मिंदगी यहाँ तक खत्म नहीं हुई। इंडिया के शुमाल मशरक में वाक़या 7 रियासतें हैं, जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट भी कहा जाता है, जो जगराफिया के लिहाज से बहुत अहमियत रखती हैं। इनमें एक रियासत अरुणाचल प्रदेश है, जिसका बॉर्डर चाइना से लगता है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक चाइना 20 किलोमीटर तक अंदर आ चुका है और इस इलाके में अपना मुकम्मल तौर पर कब्जा कर चुका है। नाजरीन, इस वक्त इंडिया के साथ इसराइल खड़ा है, क्योंकि इसराइल चाहता है लोगों का ध्यान मिडिल ईस्ट जंग की तरफ रहे और हम गजा की पट्टी को ख़त्म कर दें। इस वक्त इसराइल शदीद बमबारी कर रहा है और गजा 80% से भी ज़्यादा तबाह हो चुका है। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी तादाद में कम होने के बावजूद कैसे इंडिया से ताकतवर है। इंडिया की आर्मी के पास तकरीबन 14 लाख के करीब फौजी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 7 लाख के करीब फौजी हैं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क जज्बे का है और शहादत जैसे इनाम का है।
जो सिर्फ मुसलमानों के पास है। यही वजह है तादाद में ज्यादा होने के बावजूद इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बॉर्डर क्रॉस किए बगैर राफेल तैयारे गिरा दिए, जिसका दुनिया ने इतराफ किया है। नाजरीन, पाकिस्तानियों में इतनी नफरत नहीं है जितनी हिंदुस्तानियों में पाकिस्तान के खिलाफ वर्दी है। ये सब इंडिया की फेक न्यूज़ फैक्ट्री का नतीजा है। पाकिस्तान हमेशा अमन के साथ रहने को तरजीह देता है, लेकिन इंडिया ने अमन का मतलब कमजोरी समझ लिया था और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया का ये गुरूर खाक में मिला दिया था। नाजरीन, लाहौर शहर से सबसे करीब सिटी इंडिया का अमृतसर सिटी है, जिसका कल्चर काफी लाहौर से मिलता जुलता है। इस शहर में सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी आबाद हैं। अमृतसर का गोल्ड टेम्पल सबसे मशहूर है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने अमृतसर पर मिसाइल गिराने का झूठा प्रोपोगंडा भी किया ताकि सिख कम्युनिटी को पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए, जिसकी पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर तनकीद कर दी। इस गोल्डन टेम्पल का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है। इस गुरुद्वारे में सब लोगों को सर ढांप कर जाना पड़ता है। इस शहर में जो भी आता है इसका जरूर विजिट करता है। इसके चारों अतराफ बाजार मौजूद हैं। ये शहर आपको पाकिस्तान के शहर लाहौर जैसा लगेगा। लाहौर के ओल्ड टाउन की तरह यहाँ भी बाजार मौजूद हैं। अमृतसर के खाने भी बहुत मज़ेदार होते हैं और देसी फूड आपको हर जगह मिलेगा और हलाल फूड भी आसानी से मिल जाता है। नाजरीन, इंडिया में सिख कम्युनिटी भी बहुत अहमियत रखती है, जो तकरीबन 2 करोड़ के करीब है। ये ज़्यादातर इंडिया के पंजाब में रहते हैं और कई सालों से अपना अलग मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी तरीक को खालिस्तान तरीक कहा जाता है। नाजरीन, मुसलमान भी जंग के हक में नहीं, लेकिन अगर कोई हमला करे तो दुश्मन की गर्दन उड़ा देने का भी हुक्म है। इसलिए अमन पसंदी को कभी भी कमजोरी ना समझा जाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों में इत्तफाक पैदा करे और मदद फरमाए, आमीन। नाजरीन, ये थी इंडिया के बारे में कुछ दिलचस्प और अहम मालूमात। इंडिया के बारे में ये सब कुछ जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।